हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में बिहार दरोगा और सार्जेंट की परीक्षा के संबंध में कुछ खबरें प्रकाशित की गई है। शीर्षक है दरोगा और सार्जेंट बहाली परीक्षा की तिथि बदलेगी। तो बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीख बदलेगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नई तारीख पर मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि अब प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिसंबर के आखिर या जनवरी में आयोजित की जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में मतदान होना है। दरोगा सार्जेंट की प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए पहले 5 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, पर पंचायत चुनाव की वजह से अब यह मुमकिन नहीं है। परीक्षा में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम की आवश्यकता होती है। पुलिस बल के पंचायत चुनाव में व्यस्तता के चलते इसमें दिक्कत होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक लिखित परीक्षा अब 26 दिसंबर या फिर जनवरी में किसी तारीख पर आयोजित की जा सकती है। वर्ष 2020 में पुलिस के अधीन दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद के लिए करीब 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद के चलते बड़े पैमाने पर सेंटर के इंतजाम करने होंगे। वहीं एक प्रमुख खबरें और भी प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है कि एनडीए की परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल होने का अब आदेश दे दिया गया है। तो शीर्षक है खुशखबरी, लड़कियां भी एनडीए की परीक्षा में शामिल हो सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने लड़कियों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग को आदेश दिया कि वह इस फैसले का प्रचार करे। एनडीए परीक्षा 5 सितंबर को होने जा रही है। हालांकि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह अंतरिम फैसला है और परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा ने कहा कि केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि यह विशुद्ध रूप से नीतिगत फैसला है, कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि यह अब निराधार है। हमें यह बेतुका लग रहा है। न्यायिक आदेश पारित होने के बाद क्या सेना कार्रवाई करेगी, फिर हम एक आदेश पारित करेंगे। मुझे उच्च न्यायालय से यह आभास है कि जब तक आदेश पारित नहीं हो जाता, सेना स्वेच्छा से कुछ भी करने में विश्वास नहीं करती। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह सिर्फ लैंगिक सिद्धांत का मामला नहीं, बल्कि यह भेदभाव का मामला है। लड़ाकू भूमिकाएं भी दी जा रही है, तो फिर इसमें क्यों नहीं। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एनडीए की परीक्षाओं में लड़कियों को भी सम्मिलित होने का मौका मिले। जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि सेना में प्रवेश के कई तरीके हैं। महिलाएं ओटीए तथा आईएमए के माध्यम से बल में प्रवेश कर सकती है। इस पर पीठ ने पूछा, फिर एनडीए के जरिए क्यों नहीं। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित भी एक खबरें प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तर के संवर्ग का होगा। तो शिक्षा विभाग ने 40,538 प्रधान शिक्षक और 6300 प्रधानाध्यापक के लिए पद सृजन की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तर और प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडल स्तर के संवर्ग का होगा। इसके बाद विभाग की ओर से नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त नियमावली को जारी किया। नियमावली के मुताबिक प्रधानाध्यापक पर बहाली हेतु कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति व जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत उन नियोजित शिक्षकों को शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी सेवा अवधि न्यूनतम 8 वर्ष पूरी हो चुकी है।
प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में उन माध्यमिक शिक्षकों को सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा जिनकी सेवा न्यूनतम 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। किसे कितना वेतनमान मिलेगा, यह विभाग उच्च स्तरीय बैठक में तय करेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि दोनों संवर्ग के पदों पर होने वाली नियुक्ति में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण फार्मूले का 100% पालन होगा। राज्य के सभी 40,538 प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और 6300 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली के लिए शिक्षा विभाग की मदद से बिहार लोक सेवा आयोग 100 अंकों की परीक्षा हेतु सिलेबस तैयार करेगा। प्रधानाध्यापक पद पर बहाली में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। वहीं इसके लिए योग्यता क्या होगी, तो प्रधान शिक्षक पद के लिए पात्रता या योग्यता क्या होगी, स्नातक एवं डीएलएड, बीटी ऑब्लिक बीएड ऑब्लिक बीएड ऑब्लिक बीएससीएड सीएड ऑब्लिक बीएलएड की योग्यता अनिवार्य है। उसके अलावा प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 साल लगातार कार्य करने का अनुभव है। ठीक है। जबकि प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता है स्नातकोत्तर एवं बीए एवं बीएड अथवा एमएड पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर कम से कम 10 साल लगातार सेवा कार्य का अनुभव। फिर सीबीएसई, आईसीएसई व बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि का कार्य अनुभव। फिर सीबीएसई, आईसीएसई व बिहार बोर्ड से अस्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 साल कार्य का अनुभव। इस प्रकार आने वाले समय में शिक्षक पद पर काफ़ी नियुक्ति की जाएगी और इसमें क्या है कि निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को भी मौका दिया गया है। ठीक है, ये उन लोग के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा। अतः हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाए, इससे अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिल सकेगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।